बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉइंट नंबर 383, जिसमें बेसिकली हम लोग डिफरेंट ब्लड सेल टाइप्स को देखेंगे। अच्छा, ब्लड सेल्स जो हैं वो बेसिकली मेन उनकी तीन कैटेगरीज हैं: वाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स या एरिथ्रोसाइट्स, प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो बेसिकली हमारी इम्यून सेल्स हैं। ठीक है, वो डिफरेंट इन्फेक्शंस के अगेंस्ट हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। एक्यूट इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद हमारे रेड ब्लड सेल्स आते हैं, वो उनका मेन फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन डिलीवरी टू द सेल्स, और दे आर नॉन न्यूक्लिएटेड। उसके बाद हमारे पास प्लेटलेट्स आते हैं, जो कि हीमोस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। कैसे? प्लेटलेट प्लग के जरिए। फिर हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल्स आते हैं। जो हमारे पास न्यूट्रोफिल्स हैं, इनमें फाइन ग्रेन्यूल्स होते हैं, इओसिनोफिलिक स्टेन देते हैं और मिथाइलिन ब्लू स्टेन। ठीक है, और ये मल्टी लोब न्यूक्लियस होते हैं। ये बेसिकली हमारे पास एक्यूट इन्फ्लेमेशन में और बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन में इंक्रीज हो जाते हैं। फिर हमारे पास आता है इओसिनोफिल, और न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो 60% होते हैं, तो मोस्ट अबंडेंट वाइट ब्लड सेल्स हैं। फिर हमारे पास आता है इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल भी, इनमें भी इओसिन स्टेन होता है। ये बाई लोब न्यूक्लियस होता है इनका, और ये पैरासिटिक इन्फेक्शन में या हेलमेंथिक इन्फेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। इनकी टोटल परसेंटेज कितनी है वाइट ब्लड सेल्स में? दे आर 3% ऑफ द टोटल वाइट ब्लड सेल्स। फिर हमारे पास बेसोफिल आते हैं। बेसोफिल्स का भी बाइलोब न्यूक्लियस होता है, and they are the least abundant white blood cells. Only 1% ये present होते हैं in the blood. उसके बाद हमारे पास ए ग्रेनुलोसाइट्स आते हैं। उसमें लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आते हैं। जो हमारे पास मोनोसाइट्स हैं, their nucleus is pushed to side, और ये वायरसेस और फंजाई के अगेंस्ट डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। फिर जो, और दे आर 7% ऑफ द टोटल WBCs। फिर हमारे पास आता है lymphocytes. They are further divided into B cell, T cell and natural killer cells. इनका, they have large nucleus occupying most of the cell. ठीक है, और ये specific immune responses produce करते हैं, and they are 30% of the total white blood cells. Neutrophils, multi-lobe nucleus होता है इनका। acute inflammation में इनका रोल है within first 24 hours। जब भी कहीं पे एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है, तो विद इन फर्स्ट 24 आवर जो सेल्स डोमिनेट करेंगे, दैट विल बी न्यूट्रोफिल्स, और डिसअपियर हो जाते हैं बाय 24 टू 48 आवर्स। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रिस्पॉन्ड करते हैं, एंड एनी एक्यूट इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन। मोनोसाइट्स बाद में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। जब वो टिश्यू में जाते हैं तो वो मैक्रोफेजेस में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। After 1 to 2 days, neutrophils are replaced by monocyte macrophages. ठीक है, पहले 24 आवर्स में क्या डोमिनेट हुआ? न्यूट्रोफिल्स, उसके बाद मैक्रोफेजेस। ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में इन्वॉल्व होते हैं। क्रॉनिक इन्फेक्शन लाइक टीबी, मलिग्नेंसी, वहाँ पे क्या होते हैं? मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट जो होते हैं, उसमें हमने देखा कि दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू बी सेल, टी सेल एंड NK cells. These are prominent inflammation cells in viral infection. Eosinophils parasitic infection के अगेंस्ट डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, and increased in response to allergies. Neoplasia, asthma, allergic processes, chronic adrenal insufficiency, parasitic infections में ये इन्वॉल्व होते हैं, उनमें इंक्रीज हो जाते हैं।
Basophils mediate allergic reactions and produce heparin and histamine. हेपरिन एंटीकोएगुलेंट है और हिस्टामिन वेजोडाइलेटर है. Mast cells mediate allergic reactions. They originate from same precursors as basophils. ये हिस्टामिन हेपरिन इयोसिनोफिल्स रिलीज करते हैं. अब कुछ एमसीक्यूज हम देख लेते हैं. पस contains dead neutrophils. पस किस वजह से होती है? पायोजेनिक इन्फेक्शंस की वजह से. और उसमें क्या इन्वॉल्व होता है? न्यूट्रोफिल्स. In pyogenic abscess, enzymes are released by neutrophils. Suppression in abscess is caused by neutrophils. Which of the following will be seen in microscopy of acute appendicitis? Neutrophils. Neutrophils in muscular wall. In acute appendicitis, the cells that will be involved neutrophils. Acute MI में हमने पढ़ा कि infarction में क्या involve होता है? Neutrophils. और ये फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करते हैं. Free radicals produced in reperfusion injury after MI neutrophils. Most common cells during early 48 hours of acute inflammation neutrophils. After 48 hours, they are replaced by macrophages. Patient died of MI, autopsy of neutrophils with necrotic area seen after 24 hours. वो कहता है कि ये कंट्रोवर्शियल एमसीक्यू है. कुछ लोग कहते हैं कि फर्स्ट 48 आवर्स में प्री डोमिनेट करते हैं न्यूट्रोफिल्स और कुछ कहते हैं फर्स्ट 24 आवर्स में. Staph aureus placed in lymphatics major dense response in first 24 hours by immigration of neutrophils. Lymphatic in tissue inoculated with Staph aureus. फर्स्ट 24 आवर में क्या होगा? न्यूट्रोफिल इनफिल्ट्रेट्स. Patient with yellowish thick fluid drained from arm during incision drainage. Neutrophils. It contains neutrophils. A patient with wound having yellowish discharge, तो क्या होगा? Neutrophils. Fever है, shortness of breath है, purulent pleural effusion है. क्या increase होगा? Neutrophils. Which of the following cells are involved in acute inflammatory process? Has myeloperoxidases and other enzymes, neutrophils. The principal circulating phagocyte in the blood is neutrophil. अब हम कुछ एमसीक्यू देखते हैं बेसोफिल, eosinophil and mast cells के. Which of the following cells having cell membrane receptor for IgE and having basophilic granules containing histamine and serotonin? Basophils. Cells that release transform into mast cells and release histamine. Basophils. IgE is present in surface of which cell? Mast cells. अगर mast cell का option नहीं है, then choose basophils. Heparin, histamine released by mast cells. Mast cell release which anticoagulant? Heparin. Which of the following opioid administration is associated with release of histamine? Morphine. Asthma and seasonal rhinitis in young patients. Which of the following when given will decrease these symptoms? Mast cell stabilizers. बिकॉज मास सेल हिस्टामिन रिलीज करवाते हैं. ठीक है, तो जब मास सेल स्टेबलाइजर देंगे तो हिस्टामिन नहीं रिलीज होगा. इन एस्थमा पेशेंट द allergens react directly to mass alveolar mast cells. Which of the following circulate the least in blood? बेसोफिल्स. इसकी परसेंटेज हम पहले पढ़ चुके हैं. इन सेंसिटाइज्ड एटोपिक एस्थमा एंटीडन बाइंड्स टू म्यूकोजल मास. Most important cells of chronic inflammation are lymphocytes. वायरल इन्फेक्शन में कौन से इन्वॉल्व होते हैं? lymphocytes. वायरल इन्फेक्शन में ये रेज्ड होते हैं. अब कुछ एमसीक्यूज हम देखते हैं eosinophils के.
Which among the following appear with IgE and have got a stain on H and E staining? Eosinophils. Eosinophils increase कब होते हैं parasitic infection में? A cell with large granules and larvicidal polypeptides. वो कौन से? Eosinophils. Major cell involved in hookworm infestation are release of eosinophil chemotactic factor. Not the difference. Hookworm infection में microscopic feature on peripheral slide हमें क्या मिलेगा? Spectacle shaped nuclei. Remember this. Which of the following cells in the peripheral smear are less 1% in the body? तो वो कौन से हैं? Pluripotent stem cells सबसे ज्यादा कम होते हैं, उसके बाद हमारे पास बेसोफिल्स आते हैं. बेसोफिल्स हमारे पास कितने होते हैं? 1%. Which of the following circulate the least in bloodstream? Pluripotent stem cells. अगर वो नहीं होगा तो फिर हमने बेसोफिल्स को सिलेक्ट करना है. M band cells are produced by plasma cells. Which cell line does not have nucleus? RBC में nucleus नहीं होता. On microscopic slide of lymphocyte bacteria are found. What will lymphatics do? Infection clearance from lymphatic and blood drainage. Not the difference. Which of the following is the largest inside? Largest कौन सा होता है? Megakaryocytes. Which of the following is the largest cell found in blood? तो वो क्या है? Monocytes. Which of the following is the largest found in bone marrow? Megakaryocytes.